नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि वो कानून से ऊपर हो गए हैं, जहां पर वो हाथ रख दें वो जगह उनकी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जगह जगह ऐसे ही अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके लिए कुछ अलग ही कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं। जी हाँ, कानूनी तरीके। दरअसल कानून में मिली हुई छूट का गलत फायदा उठाया जाता रहा। हमारे देश में मौजूदा समय में जो वक्फ कानून है उनके अनुसार जहां भी मस्जिद बन जाए वो जगह वक्फ की हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ सालों में जगह जगह ऐसे ही अवैध कब्जे करने के लिए मस्जिद, दरगाह, मजार और मदरसे तक बना दिए गए। इस पर भी हमने पहले भी कुछ हैरान करने वाली रिपोर्ट आपके सामने रखी। ऐसे ऐसे जगह कब्जे हुए जहां किसी भी तरह की कोई भी अनुमति नहीं थी। प्रतिबंधित क्षेत्र में एक नहीं दो आजू बाजू मस्जिदें बनाई गई। ये तो हालात छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन बात यदि मैं उत्तर प्रदेश की करूं, जहां जमीन पर मस्जिद की अनुमति तो थी, लेकिन 6555 स्क्वायर फीट जगह जहां 23 सालों से कब्जा था, उसे हटाने के लिए एक नहीं बल्कि 7 बुलडोजर चलाए गए। बीती 8 जनवरी तक कुशीनगर के मदनी मस्जिद के लिए हाई कोर्ट का स्टे था। जैसे ही 8 जनवरी को स्टे हटा, अगली सुबह होने तक योगी आदित्यनाथ सरकार के एक नहीं 7 बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इसके लिए आसपास के 500 मीटर का एरिया सील कर दिया गया। 13 थानों के करीब 120 पुलिस वाले और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया। दरअसल कुशीनगर की मदनी मस्जिद के विरुद्ध भाजपा नेता राम बच्चन सिंह लंबे समय से शिकायत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और उसके बाद बीते 18 दिसंबर को एसडीएम ने मौके पर जाकर जांच की और रिपोर्ट जैसे ही शासन को दी और शासन एक्टिव मोड में आ गया। बीती 23 जनवरी को नोटिस जारी हुआ कि 15 दिनों के भीतर यह अवैध कब्जा हटा लिया जाए, लेकिन मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट चले गई और वहां से 8 फरवरी तक का स्टे लाया गया। लेकिन जैसे ही वो स्टे की तारीख हटती है, अगले दिन वो अवैध कब्जे हटा दिए गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो पा रहा है। बीते साल 9 सितंबर को भिलाई में सैलानी वाले बाबा की मजार के आसपास की कुछ बाउंड्री तो हटाई गई, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। ढेर सारे अवैध कब्जे छोड़ दिए गए। इसके लिए नगर निगम भिलाई की ओर से यह तर्क दिया गया कि वो धार्मिक जगह है, मजहबी जगह है। ढेर सारी ऐसी दलीलें जो हमें सोचने को मजबूर करती है। इस बारे में पिछले दिनों हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस पर आप गौर करें। भिलाई में जगह जगह सरकारी जमीनों पर बनती मस्जिदों को आपको दिखाया कि किस तरह से लैंड जिहाद हो रहा है। इस लैंड जिहाद शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति थी, लेकिन हमने कैमरे में उस सच को दिखाया जो एक साजिश के तहत चुपचाप हो रही थी। जहां उस खबर से कुछ बड़े भांडाफोड़ हुए। किस तरह से छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भिलाई स्टील प्लांट की सरकारी जगह पर, केंद्र सरकार की जगह पर एक नहीं बल्कि दो मस्जिदें आजू बाजू बनती रही। सरकारी स्कूल की जमीन पर एकड़ों में मस्जिद तानी जा रही है। ये सब हो रहा है अपनी दुकान चलाने के लिए। मस्जिद के सामने वाली इलाके पर मुस्लिम मार्केट खोल दिया गया। जमीनी हालात को हम आपको दिखाएंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। 4 महीना पहले जो इमारत बननी शुरू हो गई थी, आनन फानन में वो मस्जिद तन कर खड़ी हो गई है। सितंबर की वो तस्वीर आज फरवरी में किस तरह से एक बड़े मस्जिद का आकार ले चुकी है, इसे भी आपको गहराई से समझना होगा। एक मस्जिद के बाजू में दूसरी मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सरकारी जमीन पर चल रहा है, पूरी तरह अवैध चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। आपको ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है भिलाई के 32 बंगले इलाके की। ये तस्वीर है भिलाई के हुडको के उस इलाके की जहां सेंट्रल एक्साइज की बिल्डिंग है। आप अगल बगल देख सकते हैं, एक नहीं दो मस्जिदें सरकारी जमीन पर पूरी तरह अवैध कब्जे से एक बनने को तैयार है। पहली छोटी सी बनाई गई थी, वहां कुछ अस्थायी अनुमति ली गई थी, लेकिन वो अनुमति मात्र अस्थायी थी। लेकिन आप देख रहे हैं ऑन कैमरा, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये कोशिश की कि आपको तस्वीर दिखाएं। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेंट्रल एक्साइज की बिल्डिंग भी आपको नजर आ रही होगी। ये बिल्डिंग के बाएं तरफ का हिस्सा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए किस तरह से दाएं तरफ भी
ये एक और नई मस्जिद बनकर तैयार है। अब इसी मस्जिद की मैं आपको 4 महीना पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हजरत बिलाल। बाकायदा इसका नामकरण किया गया है। लंबे चौड़े सरकारी भूभाग पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार ऐसा लग रहा होगा ये कब्जा करने वालों को कि हमने मस्जिद बना दी, अब ये जगह परमानेंट हमारी हो गई। यदि इसे हटाया जाएगा तो मामला सांप्रदायिक रंग लेगा, इसलिए सरकारी अधिकारी इस पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन जो नए संशोधन वाले कानून सामने आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वहां उनकी हसरतों पर पानी फिर सकता है। ऐसी साजिश इसी भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 यानी सूरत से लेकर कलकत्ता तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, इस राजमार्ग के किनारे सैलानी वाले बाबा की मजार के सामने जिस तरह का कब्जा किया गया, और वो हाई कोर्ट के आदेश पर, कोई सरकार की इच्छा से नहीं, किसी नेता की इच्छा से नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर यह अवैध निर्माण, उसकी बाउंड्री वॉल गिराई गई। लेकिन अभी भी ढेर सारे वहां कब्जे हैं। वक्फ बोर्ड भी इसे अपनी प्रॉपर्टी तब मान लेगा जब स्थानीय कब्जेदार ये बता दें ये काम हमने किया है, ये हम दान में दे रहे हैं। यदि वहां मस्जिद बन गई तो वहां अपने आप वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। इसी तरह भिलाई के फरीद नगर इलाके में, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की, ये एक सरकारी स्कूल है, पूरे और माध्यमिक विद्यालय। फरीद नगर का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ करीब 70% भूभाग पर कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन बनाने के लिए बाकायदा पहले ईदगाह और उसके बाद नूरी मस्जिद बना दी गई। जब मस्जिद बना दी गई तो अपने आप वक्फ बोर्ड का वो पुराना काला कानून काम करता। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की जमीन पर बीते 2-2.5 सालों में ये बाकायदा मुस्लिम कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। ये आज की ताज़ा तस्वीर है। अब मैं आपको 2 साल पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ एक दुकान बनी हुई थी, वो भी अधूरी बनी हुई थी। लेकिन आनन फानन में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सरकारी स्कूल की जमीन पर बना दिया गया। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। छोटी सी एक इमारत है बगल में स्कूल की। इस कब्जे वाली लैंड जिहाद की साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि उस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान ने भी साजिशकर्ताओं का भरपूर साथ दिया और बच्चे नजदीक के ही एक नई बनी इमारत में चले गए। हालांकि बाद में जब हो हल्ला हुआ तो बच्चों को वापस जो इमारत की जगह बची हुई थी स्कूल की, वहां वापस लाया गया। लेकिन ये जो कब्जा हुआ है, एक बार फिर आप गौर से देखिए किस तरह से सरकारी स्कूल की जमीन पर यह कब्जा हुआ है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनाने की ये साजिश का अंजाम आप देख रहे होंगे कि किस तरह से 3-4 सरकारी जमीन ही नहीं बल्कि फरीद नगर के नजदीक ही है शांति नगर, यहां भी आप देख सकते हैं। यहां तो बाकायदा एक पूरे सरकारी मैदान को ही नामकरण कर दिया गया, मदरसा बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये कुचक्र आप ऑन कैमरा एक बार फिर गौर से देखें। शांति नगर की इस मस्जिद का नाम रखा गया है मस्जिद तैयबा। इतना ही नहीं, जो खाली मैदान है वहां पर लंबा चौड़ा कई एकड़ का मैदान है, उसका भी नामकरण कर दिया गया हसनी हुसैनी खान खा ग्राउंड। ये ग्राउंड भी हो सकता है बाद में पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्ति या उसकी मिल्कियत बनाने की साजिश होती। इस हकीकत को जिसे आपने खुली आंखों से देखा, दरअसल पुराने बनाए गए वक्फ कानून का ये नतीजा है कि कुछ लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी जगह पर जानबूझकर मस्जिद बनाकर ये मान लेते हैं कि जगह वक्फ की होगी, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। नए संशोधन कानून के अनुसार जो जेपीसी रिपोर्ट सदन में रखी गई है, वक्फ कानून में संशोधन होने जा रहा है। अब ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण सन 1995 और 2013 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, सोनिया गांधी की गठबंधन की सरकार थी, तब वक्फ कानून को असीमित अधिकार दिए गए। धारा 40 में तो बता दिया गया कि कुछ जाहिल किस्म की मानसिकता के लोग किसी भी जमीन पर अपनी हाथ रख दें तो वक्फ कानून के हिसाब से वो जगह उनकी हो जाएगी। खैर, अब ये बीते दिनों की बात होगी। नया सूरज उगेगा और इंसानियत और मानवता के लिए, देश हित के लिए कुछ बेहतर प्रयास होंगे। मिलजुल कर लोग नए भारत की रचना करेंगे। विकसित भारत के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।